दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने अपने भक्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए एक संदेश भेजा है, एक भावुक अपील की है। प्रेमानंद जी महाराज पहले अचानक एकांतवास में चले जाते हैं, फिर मौन धारण कर लेते हैं। अब प्रेमानंद जी महाराज एक भावुक अपील कर रहे हैं, अपने भक्तों से कह रहे हैं, मैं रहूं या ना रहूं, राधा नाम का नाम जप नहीं रुकना चाहिए। आप नाम जप करते रहिए, निडर रहिए, निर्भय रहिए और नाम जप करते रहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। हमने जब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में मोहम्मद फैज खान से पूछा था, क्या मुसलमान भी प्रेमानंद जी महाराज को पूजते हैं, प्रेमानंद जी महाराज को मानते हैं, तो सुनिए मोहम्मद फैज खान ने क्या सच्चाई बताई थी। कैसे प्रेमानंद जी महाराज को हिंदू जैसे पूजते हैं, हिंदू जैसे मानते हैं, वैसे ही मुसलमान प्रेमानंद जी महाराज का गुणगान करते हैं। सिख समाज भी महाराज जी के प्रवचनों पर विश्वास करता है, लेकिन जब आज प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों से खास अपील करते हैं तो देश और विदेश में प्रेमानंद जी महाराज को चाहने वाले लाखों करोड़ों भक्त भावुक हो जाते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के लिए प्रार्थना करते हैं। यानी आप प्रेमानंद जी महाराज को देखते हैं, मानते हैं, पूजते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज देश के सर्वश्रेष्ठ संत हैं वर्तमान समय में, बिल्कुल निष्पक्ष। बिल्कुल उनको कोई, आप उनके कमेंट सेक्शन में देखो, एक भी मुसलमान ने निगेटिव कमेंट किया तो मुझे बताओ, नहीं कर सकते। यानी मुसलमान भी प्रेमानंद जी महाराज को पसंद करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा बिल्कुल सब पसंद करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वही जो सनातन की असली परंपरा स्वीकार्यता की सबको लेकर चलते हैं। अब आप ये खास रिपोर्ट देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आखिरकार अचानक क्यों प्रेमानंद जी महाराज एकांतवास में चले गए, क्यों प्रेमानंद जी महाराज ने अचानक मौन धारण कर लिया और क्यों अचानक प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों को ये खास संदेश भेज रहे हैं, और आखिर कब अब प्रेमानंद जी महाराज अपने एकांतवास से वापस आएंगे। वृंदावन से आई बुरी खबर, प्रेमानंद जी महाराज हुए मौन, लिया एकांतवास, भक्तों का रो रो कर बुरा हाल, भक्तों में दुख का माहौल। वृंदावन मथुरा में उमड़े भारी श्रद्धालु, विराट कोहली अनुष्का शर्मा भी हो गए परेशान। पदयात्रा हुई बंद, केली कुंज में छाया सन्नाटा। महाराज जी ने अचानक क्यों लिया मौन? मौन व्रत में जाने से पहले प्रेमानंद जी महाराज ने दिया भक्तों को आखिरी संदेश। पूरे देश में जहां पानी का संकट बढ़ रहा है, वहां उत्तर प्रदेश ने ऐसा काम करके दिखाया है जिसका जवाब किसी राज्य के पास नहीं है। अमृत सरोवर योजना में यूपी पूरे भारत में नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर खड़ा मध्य प्रदेश इतना पीछे है कि तुलना करना भी बेमानी है। केंद्र सरकार ने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया था। यूपी के 74 जिलों के हिसाब से टारगेट था 5550 सरोवर का। योगी सरकार ने 19,111 से ज्यादा सरोवर बनाकर खड़े कर दिए हैं, लक्ष्य से 3.5 गुना ज्यादा। पूरे देश में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने हैं, इनमें अकेले यूपी का हिस्सा करीब 30% है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश सिर्फ 5,839 सरोवर बना पाया है, यानी यूपी उससे 3 गुने से ज्यादा आगे निकल चुका है। अब सोचिए, इतने सरोवर बनने से क्या हो रहा है। हर सरोवर कम से कम 1 एकड़ में बना है, हर एक में 10,000 क्यूबिक मीटर पानी जमा हो रहा है। 29 जिलों में भूजल स्तर में सुधार दिखना शुरू हो गया है। जो ट्यूबवेल सूख चुके थे वो अब फिर से पानी दे रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए डीजल और बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा। इन्हीं सरोवरों में मछली पालन शुरू हुआ है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अलग से आमदनी का जरिया मिल रहा है। पशुओं के लिए पानी की समस्या खत्म हो रही है। सरोवरों के किनारे पौधे लगाए गए हैं, लाइटिंग की गई है, सौंदर्यीकरण हुआ है। कई जगह ये छोटे पर्यटन स्थलों में बदल रहे हैं। गोरखपुर जिले ने 735 सरोवर बनाकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। महाराजगंज में 600 से ज्यादा और प्रयागराज में 523 सरोवर तैयार हुए हैं। 25,000 से ज्यादा नए सरोवरों पर अभी काम चल रहा है। इस पूरे अभियान में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला है, पंचायतों को जिम्मेदारी मिली है, लोगों ने खुद आगे आकर श्रमदान किया है। जिस यूपी में गर्मियों में हैंडपंप सूख जाते थे और पानी के लिए मारामारी मचती थी, उसी यूपी में अब हजारों सरोवर बारिश का पानी जमा कर रहे हैं और जमीन के अंदर पानी का लेवल ऊपर ला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पानी के मामले में यूपी को वो पहचान दे दी है जो दशकों में कोई मुख्यमंत्री नहीं दे पाया। दोस्तों, वृंदावन से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों भक्तों की आंखें नम कर दी हैं। केली कुंज में सन्नाटा पसरा हुआ है, पदयात्रा बंद है, भक्तों की भीड़ आश्रम के बाहर खड़ी है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर प्रेमानंद जी महाराज अचानक मौन क्यों हो गए? जिस संत की एक झलक पाने के लिए लाखों लोग घंटों इंतजार करते थे,
जिसकी पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते थे, आज वही प्रेमानंद जी महाराज एकांतवास में चले गए हैं। और सबसे ज्यादा भक्तों को तोड़ देने वाली बात वो 4 शब्द रहे जो महाराज जी ने अपने संदेश में कहे, मैं रहूं ना रहूं। बस इन 4 शब्दों ने करोड़ों भक्तों का दिल हिला दिया। वृंदावन, मथुरा और देश भर में भक्तों के बीच भारी मायूसी का माहौल है। आश्रम के बाहर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई भक्त रोते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर लोग लगातार महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई थी। इसके बाद उनकी पदयात्रा, एकांतिक वार्ता और कई कार्यक्रमों को रोक दिया गया। लेकिन अब महाराज जी का जो भावुक संदेश सामने आया है, उसने भक्तों की चिंता और बढ़ा दी है। महाराज जी ने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, गुरुदेव हमेशा तुम्हारे हृदय और दिमाग में रहेंगे। उन्होंने भक्तों से कहा, घबराओ मत, निश्चिंत रहो, नाम जप करते रहो, राधा रानी के चरणों में विश्वास रखो। लेकिन भक्तों को सबसे ज्यादा भावुक इस बात ने किया कि महाराज जी बार बार मैं रहूं ना रहूं जैसे शब्द बोलते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि महाराज जी ऐसा मत कहिए, पूरी दुनिया आपकी सलामती की दुआ कर रही है, वृंदावन सूना लग रहा है। बताया जा रहा है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बैठे उनके भक्त लगातार परेशान हैं। कई बड़े नाम, कई सेलिब्रिटी और करोड़ों श्रद्धालु उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। कहा जा रहा है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे भक्त भी महाराज जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ एक संत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद, भक्ति और जीवन बदलने की प्रेरणा बन चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी ने हजारों युवाओं को नशे से बाहर निकाला, लाखों लोगों को भजन और सनातन की राह दिखाई और टूटे हुए लोगों को जीने की ताकत दी। यही वजह है कि आज जब महाराज जी मौन, व्रत और एकांतवास में चले गए तो भक्त खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच महाराज जी ने अपने भक्तों को बहुत बड़ी सीख भी दी है। उन्होंने कहा कि प्रेम सिर्फ शरीर से नहीं होता, आस्था सबसे बड़ा संबंध है। अगर गुरुदेव से सच्चा प्रेम है तो भजन करो, नाम जप करो और ईश्वर में विश्वास रखो। महाराज जी ने साफ कहा कि ये मौन उनके लिए नहीं बल्कि भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये मौन स्थायी नहीं है और समय आने पर वो खुद जानकारी देंगे। लेकिन इसके बावजूद भक्तों के बीच बेचैनी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि वृंदावन में जो रोज रात को भक्ति की लहर दिखाई देती थी, जहां राधे राधे की गूंज सुनाई देती थी, वहां आज सन्नाटा महसूस किया जा रहा है। केरी कुंज आश्रम के बाहर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। कई भक्त हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। और शायद यही प्रेमानंद जी महाराज की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लोगों को सिर्फ प्रवचन नहीं दिए बल्कि दिलों से जोड़ा है। अब पूरे देश के भक्त एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जी जल्द स्वस्थ हो, फिर से पदयात्रा शुरू हो और वृंदावन एक बार फिर से राधे राधे से गूंज उठे। दोस्तों, अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे और वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।